हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज हम स्केलेटन सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है मेरे भाई स्केलेटन सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है आप सभी को पता है। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र कहा जाता है। और मानव शरीर का ढांचा किसका बना हुआ होता है? तो हमारी हड्डियों का बना हुआ होता है। तो मैं लिख देता हूं कि मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को क्या कहा जाता है? अंगों को कंकाल तंत्र कहा जाता है। और मानव शरीर का जो ढांचा होता है, हमारे शरीर का जो ढांचा होता है, वो किसका बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है बोन्स का, यानी कि अस्थियों का। किसका बना हुआ होता है? बोन्स का अर्थात अस्थियों का बना हुआ होता है। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मुख्य रूप से अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे एक शरीर में एक वयस्क व्यक्ति होता है, एक अडल्ट जो होता है, उस अडल्ट में हड्डियों की संख्या अर्थात अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। तो इस चैप्टर में हम 206 हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, ये यूट्यूब पे भी वीडियो लाइव होगी, लाइव तो नहीं होगी, रिकॉर्डेड होगी, और ये पेज में भी वीडियो ऐड होगी। ये कंकाल तंत्र वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मानव शरीर की 206 हड्डियां कंप्लीट पढ़ा दी है आपको। इन 206 हड्डियों के आधार पर कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, अर्थात अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं जो आपके मुख्य धड़ में आती है, और उपांगीय कंकाल तंत्र में हम 126 अस्थियों के बारे में अर्थात हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं जो आपके मुख्य अक्ष से अलग होती है, जैसे कि दोनों हाथों की, दोनों पैरों की, और आपके दोनों हाथों को और दोनों पैरों को मुख्य अक्ष से जोड़ने वाली जो हड्डियां हैं उनके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? उपांगीय कंकाल तंत्र में। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं आपको इन पूरी 206 हड्डियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। तो फिर आज की क्लास किस लिए? आज की क्लास इसलिए है क्योंकि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लेके आया हूं जिनको पढ़ने के बाद में अगर आप डायरेक्ट आपके एग्जाम में बैठते हैं, जैसे कि रेलवे एसएससी में, तो वहां उस एग्जाम में इस चैप्टर से डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको लिखवाने वाला हूं। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन महत्वपूर्ण की पॉइंट है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में, फिर भी जो मैं आपको इस क्लास में जो चीज़ें लिखवाने वाला हूँ, जो चीज़ें याद करवाने वाला हूँ, अगर आप उन चीज़ों को पढ़कर भी चले जाते हो तो फिर भी आपके क्वेश्चन सही होने के लगभग 80% चांस होते हैं। और ऐसा मैं प्रत्येक चैप्टर में करवाता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने बैच नहीं लिया है तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बैच के बारे में आप बैच ले लेना। अब बैच किस तरीके से ले सकते हो, तो पहले मैं बैच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूं। 5 जनवरी से मैंने इस बैच की शुरुआत की थी। ये स्पेशल बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच है जिसमें मैं आपको लगभग 20 से 25 चैप्टर करवाने वाला हूं। हर रोज इसकी क्लास आती है। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है, एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है, एक्सीडेटिव सिस्टम वाला चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है, स्केलेटन सिस्टम वाला चैप्टर भी कंप्लीट है भैया। आज इसकी लास्ट क्लास हो जाएगी। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ मुझे हड्डियों से संबंधित बीमारियों के बारे में बताना है आज की इस क्लास के बाद में। उसके बाद में चैप्टर समाप्त है। आपको 29 रुपये पर मंथ देना होगा भैया इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। आपको मेंबरशिप लेनी होगी, और मेंबरशिप किस तरीके से ले सकते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करना, डायरेक्ट आपको 29 रुपये देने हैं और 29 रुपये देकर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लेना कि भैया बैच किस तरीके से लेना है। चलो भैया, अब कुछ की पॉइंट्स है, आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो आपका काम हो जाएगा मेरे भाई।
ठीक है, देखो की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, याद रखना मेरे भाई। बैच वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि वो तो भैया शुरू से क्लास देख रहे हैं। आप भी देख लीजिए, आपको भी फायदा मिलेगा। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एक जो अडल्ट व्यक्ति होता है, एक वयस्क जो व्यक्ति होता है, इस वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि कितनी बोन्स होती है, कितनी हड्डियां होती है, कितनी अस्थियां होती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। 206 अस्थि होती है, ये आपको पता होना जरूरी है। एक वयस्क व्यक्ति जो होता है उसमें कितनी हड्डी होती है, उसमें 206 हड्डी होती है मेरे भाई। और ये 206 हड्डी मिलकर ही हमारे शरीर के ढांचे का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसी हड्डी का नाम बताना है जिसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान है, यानी कि अब आपको उस अस्थि का नाम बताना है जो यू शेप में। बताओ यू शेप वाली अस्थि कौन सी है? अरे भैया, मैंने आपको कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पढ़ाया है ना, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यू शेप वाली अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो आपके थ्रोट, गले में पाई जाती है। और उस अस्थि का नाम क्या है? उस अस्थि का नाम है हायोड। उस अस्थि का नाम क्या है? हायोड है। ये थ्रोट बोन है भैया। फांसी के समय ये अस्थि जो होती है, ये हड्डी होती है, ये क्षतिग्रस्त होती है और ये आपकी जीभ पर पकड़ बनाए रखने का काम करती है। जब ये हड्डी टूटती है तो आपकी जीभ लटक जाती है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आपको बताना है भैया हेमर शेप वाली अस्थि। हेमर शेप या फिर हेमर बोन बताना है। हेमर बोन का नाम बताना है आपको। बताओ, हेमर बोन या फिर हेमर शेप हिंदी में कहा जाता है हथौड़े के आकार की हड्डी का नाम बताओ, या फिर हथौड़े की हड्डी। हथौड़े के नाम की हड्डी कहने का मतलब ऐसी हड्डी का नाम आपको बताना है जिसका आकार हथौड़े के समान हो। इस वजह से इस अस्थि को हेमर बोन कहा जाता है, यानी कि ये हेमर के शेप की है, यानी कि हथौड़े के आकार की है। इस वजह से इस अस्थि को क्या कहा जाता है? हथौड़े वाली हड्डी, यानी कि हेमर बोन कहा जाता है कि नहीं? मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरी बात को समझना कि ऐसी हड्डी का नाम बताना है जिसका आकार हथौड़े के समान है। बताओ बताओ कौन सी है? तो वो है भैया हमारी मेलियस। ये लेब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हेमर बोन का नाम बताइए। हेमर बोन जिसका आकार हथौड़े के समान है, हथौड़े वाली हड्डी। ठीक है, इसे हेमर शेप भी पूछ सकता है कि हेमर शेप यानी कि हथौड़े के आकार की हड्डी कौन सी है, तो वह है मेलियस। ये आपके कान में होती है। ये कहाँ होती है? ये आपके कान में होती है। कहाँ होती है मेरे भाई? ये कान में होती है। अब बताना है आपको एनविल शेप वाली हड्डी। एनविल शेप वाली हड्डी या फिर एनविल बोन। बताओ एनविल के आकार की हड्डी कौन सी है? इसे निहाई कहा जाता है। एनविल को क्या कहा जाता है? निहाई कहा जाता है। ध्यान से समझना, आपके शरीर में एक एनविल शेप की हड्डी होती है। अब आप में से बहुत सारों को तो यही नहीं पता कि ये एनविल होता क्या है। तो एनविल को हिंदी में कहा जाता है निहाई। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? मोची जो होता है ना, मोची जो चप्पल जूता बनाता है, ये चप्पल जूतों की पॉलिश करता है, तो देखो होगा वो लोहे का एक उपकरण होता है उसके पास, जिस पर आपकी चप्पल या जूती को रख करके वो बनाने का काम करता है। तो उस उपकरण को कहा जाता है एनविल, या हिंदी में कहा जाता है निहाई। हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में निहाई कहा जाता है। निहाई। और इस हड्डी का नाम है इनकस। ये भी आपके कान में होती है। ठीक है, अब तीसरी हड्डी कौन सी है? तीसरी हड्डी का आकार है भैया स्ट्रिप शेप। स्ट्रप स्ट्रप शेप। स्ट्रप शेप या स्ट्रप बोन। दिख तो रहा ना आपको? नहीं दिख रहा? या तो स्ट्रिप शेप लिख लीजिए या फिर स्ट्रप बोन लिख लीजिए। बताओ, हिंदी में कहा जाता है इसे रकाब।
इस स्ट्रिप को कहा जाता है रकाब। बताओ, यानी कि स्ट्रिप यानी कि रकाब के शेप की हड्डी कौन सी है आपके शरीर में? मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और ये से क्वेश्चन है भैया, ये आपसे तीनों के बारे में लेब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है। हैमर शेप के बारे में, एनविल शेप के बारे में और स्ट्रिप शेप के बारे में लेब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है। तीनों शेप एक तरफ दे दी और 3 हड्डियों के नाम इस तरफ दे दीजिए, आपको मिलान करने थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। ये होती है भैया स्टेपीज, जो आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी है। ये रकाब क्या होता है? तो रकाब जानते हो, जब आप घोड़े पर चढ़ते हो तो घोड़े पर आप जिस उपकरण के ऊपर पैर रख करके चढ़ते हो ना घोड़े पर, उस उपकरण को कहा जाता है रकाब या स्ट्रप। तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है। तो आपके कान में 3 हड्डी होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। जो मेलियस होती है इसका आकार हथौड़े के समान होता है। इनकस जो होती है इसका आकार एनविल के समान होता है, निहाई के समान होता है। ये मोची जिस लोहे के उपकरण पर चप्पल या जूती रखकर बनाता है, उस उपकरण को कहा जाता है एनविल या निहाई। और स्ट्रप शेप कौन सी है? रकाब कहा जाता है इसे। स्ट्रप को आप घोड़े पर पैर रख करके चढ़ते हो ना जिस उपकरण पर, उस उपकरण को कहा जाता है रकाब। बोलो, ये चीज समझ में आई या नहीं है? सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए। आपके एग्जाम के क्वेश्चन है मेरे भाई, ये एक एक क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे देखो, उसके अलावा आपको क्या पता होना जरूरी है? बताओ, ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? सुंदरता की हड्डी किसे कहा जाता है? और एक क्वेश्चन है भैया, कॉलर बोन किसे कहा जाता है? बताओ, सुंदरता की हड्डी, सुंदरता वाली हड्डी, ब्यूटी बोन और कॉलर बोन, ये कहा जाता है भैया क्लेविकल को। क्लेविकल क्या है? एक प्रकार की पेक्टोरियल गिर्डल है ये। पेक्टोरियल गिर्डल, ये अंश मेखला है। और अंश मेखला 2 होती है, एक होती है क्लेविकल और एक होती है मेरे भाई स्केपुला। इसे स्केपुला को कंधे की हड्डी भी कहा जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है मेरे भाई, आपके चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कंधे की हड्डी कहा जाता है। तो जो क्लेविकल होता है, ये वाली होती है क्लेविकल वाली अस्थि, ये वाली हड्डी, इसे क्लेविकल कहते हैं, इसे स्केपुला कहते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है बेच में। तो ये क्लेविकल को सुंदरता की हड्डी कहते हैं। फिल्म एक्टर्स, बॉलीवुड में एक्टर शिल्पा शेट्टी आपने देखा है, उसकी ये हड्डी बहुत अच्छे से दिखाई देती है। इस हड्डी को सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। इस हड्डी को क्या कहा जाता है? सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। और हमारा जो कॉलर होता है ना, कॉलर, वो इसी हड्डी पर टिकता है। इस वजह से इसे कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। बताओ, ये सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? ये सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले तो मुझे बताओ, आ गई क्या? आ गई क्या? ओके, चलो आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, यानी कि जो बैकबोन है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, इन रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अडल्ट में तो कितनी होती है और चाइल्ड में कितनी होती है? तो याद रखना है, अडल्ट में तो होती है 26 और चाइल्ड में होती है कितनी? चाइल्ड में कितनी होती है? चाइल्ड में होती है 33। अडल्ट में तो 26 होती है और चाइल्ड में कितनी होती है? 33। याद रख लेना। अब इसमें आपको क्या बताना है कि जो सर्वाइकल स्पाइन है, इसकी संख्या कितनी होती है? थोरेसिक स्पाइन है, इसकी संख्या कितनी होती है? लंबर स्पाइन है या लुम्बार स्पाइन है, इसकी संख्या कितनी होती है? सेक्रम की संख्या कितनी होती है? और कोकेक्स की संख्या कितनी होती है? अडल्ट में भी बताना है आपको और आपको चाइल्ड में भी बताना है।
जल्दी जल्दी बता दो भैया, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर्वाइकल जो स्पाइन होती है उसकी संख्या कितनी होती है अडल्ट में और चाइल्ड में, थोरेसिक स्पाइन होती है उसकी संख्या अडल्ट में और चाइल्ड में कितनी होती है, और जो लंबर स्पाइन है या लुम्बार स्पाइन है या लुम्बनार स्पाइन भी बोला जाता है, इसकी संख्या अडल्ट और चाइल्ड में कितनी होती है, सेक्रम की संख्या अडल्ट और चाइल्ड में कितनी होती है, और कोकेक्स की संख्या चाइल्ड में और अडल्ट में कितनी होती है, यानी कि वयस्क में और छोटे बच्चों में कितनी होती है। जल्दी जल्दी बता दो मेरे भाई, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है मेरे भाई। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बता दो, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। देखो, सर्वाइकल की संख्या अडल्ट में 7, चाइल्ड में भी 7, थोरेसिक स्पाइन की संख्या अडल्ट में भी 12 और चाइल्ड में भी 12, लुम्बार स्पाइन की संख्या अडल्ट में भी 5 और चाइल्ड में भी 5, और सेक्रम की संख्या गलत, ये सेक्रम की संख्या और कोकेक्स की संख्या वयस्क व्यक्तियों में 1-1 होती है और चाइल्ड में सेक्रम की संख्या 5 होती है और वैसे 4 होती है कोकेक्स की संख्या। बताओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई, डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टेलबोन किस अस्थि को कहा जाता है। बताओ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है टेलबोन, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख तो जाएगा ना, टेलबोन, टेलबोन, बताओ टेलबोन कौन सी है, तो कोकेक्स है। मैंने आपको वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, बैकबोन के बारे में बहुत अच्छे से बताया था मेरे भाई, डायग्राम की सहायता से। 4 कर्व होते हैं, इन्हें या तो सर्वाइकल कर्व बोल दीजिए या सर्वाइकल स्पाइन बोल दीजिए, बात एक ही है। बताओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा से बता देता हूं, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है। एक वयस्क व्यक्ति होता है, उसमें हड्डियों की संख्या 206 होती है, यू शेप वाली हड्डी हायोड होती है, ह्यूमर शेप वाली हड्डी मेलियस होती है, इसे ह्यूमर बोन भी कहा जाता है, हेमर बोन भी कहा जाता है, ह्यूमर नहीं हेमर बोन या हेमर शेप, एनविल शेप या एनविल बोन, इनकस, स्ट्रिप शेप या स्ट्रिप बोन, रकाब, एस्टेपिज। रेले वाले इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद कर लेना, 3 आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप डी वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी बोन, कोलर बोन क्लेविकल है, कंधे की हड्डी स्केपुला है, टेल बोन है कोकेक्स। याद रखना है, वर्टिब्रल कॉलम की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो छोटे बच्चों में 26 होती है, चाइल्ड में 33 होती है, जिसमें सर्वाइकल स्पाइन की संख्या अडल्ट में 7 और चाइल्ड में भी 7, थोरेसिक स्पाइन की संख्या अडल्ट में 12 और चाइल्ड में भी 12 होती है, लुम्बार या लुम्बर स्पाइन, लुम्बार स्पाइन, इसकी संख्या अडल्ट में 5 होती है, चाइल्ड में 5 होती है, सेक्रम की संख्या अडल्ट में 1 होती है, कोकेक्स की संख्या भी अडल्ट में 1 होती है, लेकिन सेक्रम की संख्या छोटे बच्चों में 5 होती है और कोकेक्स की संख्या 4 होती है। गुण लीजिए, छोटे बच्चों में 33 हो जाएगी और वयस्क में 26 हो जाएगी। 12 और 7 19, 19 और 5 24, 25 और 1 26, ये तो हो गई अडल्ट में 26। 7 और 12 19, 19 और 5 24 और 24 और 5 29 और 29 से 4 33, ये चाइल्ड में हो गए। तो इस तरीके से छोटे बच्चों में और वयस्क व्यक्ति में ये होती है भैया। स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। बताओ, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, ये मिटा दूं, ठीक है, मिटा दूं, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेक्रम की संख्या, कोकेक्स की संख्या। अब मुझे ये बताओ कि सर्वाइकल जो होती है वो उनकी संख्या अडल्ट में 7 होती है और चाइल्ड में भी 7 होती है। तो मैंने आपसे कहा था, जब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि C1 से लेकर के C7 तक लिखा जाता है इन सर्वाइकल स्पाइन को, तो C1 का नाम क्या है और C2 का नाम क्या है। तो याद रखना, C1 का नाम होता है एटलस और इसका नाम होता है एक्सिस, ठीक है। तो एटलस और एक्सिस का नाम भी आपको पता होना जरूरी है। ये एटलस जो होता है इस एक्सिस पर घूमता है, जिसके कारण ही आप गर्दन को इधर उधर घुमा पाते हो, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होना जरूरी है। बोलो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बताओ, बिगेस्ट फेशियल बोन
बिगेस्ट फेशियल बोन, आपके चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी, आपके चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी, बिगेस्ट फेशियल बोन। बिगेस्ट फेशियल बोन, बताओ बिगेस्ट फेशियल बोन कौन सी है? आपके चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपके चेहरे पर कितनी हड्डी होती है? आपके चेहरे पर 14 हड्डी होती है, जिनमें 2 गाल की होती है, 2 आंख की होती है, 2 तालवे की होती है, 5 नाक की होती है और 3 जबड़े की होती है। टोटल अगर आप मिला करके देखोगे तो 14 हड्डी हो गई। तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मेरे भाई? तो चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी होती है मैंडिबल। कौन सी होती है? मैंडिबल बोन है। अगर आपने हमारी क्लासें ली है तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे होंगे, और अगर आपने क्लास नहीं ली है तो अभी आपके पास मौका है जाकर के भैया बेच ले लेना। ये मैंडिबल बोन ये वाली हड्डी होती है, निचले जबड़े की हड्डी। पुष्पा कहता है ना मैं झुकेगा नहीं, तो वो जिस हड्डी पर हाथ फेरता है इस तरीके से, तो ये वाली जो निचले जबड़े की हड्डी होती है उसे मैंडिबल बोन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे मैंडिबल बोन कहा जाता है। और ऊपरी जबड़े को बोन को यानी कि ऊपरी जबड़े की जो हड्डी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मैक्जिला। उसे क्या कहा जाता है? मैक्जिला की संख्या 2 होती है, इस मैंडिबल की संख्या 1 ही होती है, याद रखना। आगे देखो और देखो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और एक है लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और एक क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। बताओ इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर बता दीजिए। सबसे लंबी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी आपके शरीर की। आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी। बताओ आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो याद रखना लॉन्गेस्ट बोन और जो लार्जेस्ट बोन है दोनों ही थाई बोन होती है। थाई बोन कौन सी है? फीमर है मेरे भाई, फीमर, जांग की हड्डी। जो आपकी जांग की हड्डी होती है ना मेरे भाई, जांग की हड्डी, जो आपकी जांग की हड्डी होती है ना, जांग की हड्डी, ये जांग की हड्डी है, ये मेरे भाई आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी है और सबसे छोटी हड्डी के बारे में अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि आपके शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? तो आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी है स्टेपीज। कौन सी स्टेपीज? ये आपके ईयर में होती है, यानी कि कान में होती है। ये ईयर बोन है भैया, स्टेपीज। कौन सी है? ये ईयर बोन है। बताओ बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अगर आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी यानी कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछे तो जांग की हड्डी है फीमर। लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी कि आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो बोन कौन सी बतानी है? वो भी भैया थाई बोन है, वो भी फीमर है आपकी। अगर आपको शरीर की अगर आपसे सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछे तो वो भी कौन सी है? स्टेपीज है मेरे भैया आपके कान की। बताओ ये की पॉइंट्स है, डायरेक्ट आपको याद करने वाले। अब भैया मैं यहाँ पर तो आपको एक एक चीज़ के बारे में नहीं समझाऊंगा ना, क्योंकि मैंने 5 क्लासों में भैया आपको 5 नहीं, हाँ 5 शायद 5 क्लासों में मैंने आपको आपके शरीर की 206 हड्डियाँ पढ़ाई है। ये स्केलेटन सिस्टम की 7वीं क्लास है मेरे भाई, 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 7वीं क्लास है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मिटा दूँ इनको? ठीक है, लिख लेना, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जिसने बैच ले रखा है उसको तो सारे क्वेश्चन आते होंगे, नहीं आते हैं तो उसका मतलब यह है कि आपने ध्यान से चीज़ों को नहीं पढ़ा है। तो फिर तो भैया हो गया काम आपका।
जिसको बेच लेना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर डायरेक्ट लिंक पे जा कर के 29 रुपये दे करके आप 1 महीने के लिए बेच ले सकते हो। पर मंथ आपको 29 रुपये देने होंगे। इस बेच को मैं 5 से 5.5 महीने में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भैया लिगामेंट की। बताओ लिगामेंट क्या है? अरे भाई लिगामेंट का काम क्या है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है लिगामेंट के बारे में। तो ये क्या काम करता है? ये आपकी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। जैसे आपकी ये हड्डी हो गई और इस हड्डी को अगर इस हड्डी से जोड़ना है तो कौन जोड़ेगा? ये लिगामेंट जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा? ये लिगामेंट जोड़ता है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़े करने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट। से स्नायु भी कहा जाता है, तंतु भी कहा जाता है। ठीक है। एक होता है टंडन। बताओ ये क्या काम करता है? बताओ ये क्या काम करता है? डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। लिगामेंट और टंडन से ना जाने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्या काम करता है? ये आपकी बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है। आपकी मांसपेशियों से, मांस से, पेशी से जोड़ने का काम करता है कौन? टंडन। ठीक है। तो हड्डी को पेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? टंडन। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है। ये दोनों ही क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। हम आप जब एनिमल टिश्यू पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। हिंदी में कहा जाता है संयोजी ऊतक। ये एक प्रकार के संयोजी ऊतक है, दोनों के दोनों ही। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि उनमें से कौन से एक संयोजी ऊतक और ऑप्शन में ये दो हो तो बता देना भैया। तो बता सकते हो भैया। ये क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है भैया। ठीक है। थिनेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। बताओ थिनेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपके शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है भैया? तो ये है भैया फिबुला। बताओ। और ये कहाँ होती है? ये होती है भैया लोअर लेग, यानी कि पैर के निचले हिस्से में। जैसे अपर आर्म और लोअर आर्म होती है वैसे ही अपर लेग और लोअर लेग होती है। ठीक है। तो आपका जो घुटने की हड्डी है ना पटेला, इसके जस्ट नीचे की तरफ वाला जो भाग होता है ना वो लोअर लेग में आता है। इसमें टिबिया और फिबुला दो हड्डी होती है। टिबिया मोटी वाली होती है, फिबुला पतली वाली होती है। तो फिबुला सबसे पतली वाली हड्डी है भैया आपके शरीर की। तो सबसे पतली हड्डी आपके शरीर की कौन सी है? फिबुला है भैया। अब आपको बताना है आपके शरीर में जो मूव करती है, मूवेबल बोन, मूवेबल बोन, मुंह हलचल करने वाली अस्थि कौन सी है? आपके शरीर में हलचल करने वाली अस्थि कौन सी है? तो देखो आपका जबड़ा, तो नीचे वाला जो जबड़ा होता है ना ये आपका हलचल करता है, ना कि ऊपर वाला जबड़ा। तो जो बोन यानी कि जबड़े की हड्डी कौन सी? मैंडिबल। और एक पटेला। पटेला जो आपका घुटने का अड्डा, घुटने की हड्डी जो होती है ना, घुटने की हड्डी पटेला, जिसे आप पटेला बोलते हो, ये भी मुंह वाली हड्डी होती है मेरे भाई। ये भी मुंह करती है। ठीक है। एक चीज मैं आपको भूल गया, जब मैंने वर्टिब्रल कॉलम आपको बताई थी, अभी मैंने आपको अडल्ट में बताई थी, वयस्क में भी बताई थी कि अडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम है उनकी संख्या कितनी होती है, वयस्क में वर्टिब्रल कॉलम की संख्या कितनी होती है, चाइल्ड में कितनी होती है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे स्ट्रोंगेस्ट वर्टिब्री बताओ। वर्टिब्री का मतलब होता है कशेरुकी। स्ट्रोंगेस्ट सबसे मजबूत कशेरुकी का नाम बताना है आपको, तो वो है भैया लुम्बार। कौन सी है? लुम्बार। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 5 होती है। ठीक है। सबसे मजबूत कशेरुकी कौन सी है? लुम्बार है। सबसे मजबूत कशेरुकी हिंदी में लिखा जाता है सबसे मजबूत कशेरुकी।
सबसे मजबूत कशेरुकी, बताओ कौन सी है? लुम्बार। ठीक है, कहानी समझ में आ गई यहां तक? कहानी समझ में आ गई यहां तक? कहानी समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। मिटा दूं? इसको मिटा देता हूं। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो हड्डी होती है, जो बोन्स होती है, भाई आपकी जो अस्थि है, आपकी हड्डी है, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का टिश्यू है, याद रखना। और कौन सा टिश्यू है? तो वही कनेक्टिव टिश्यू है, वही कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये चीज़ भी छोटी सी है, इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। हेवीएस्ट बोन कौन सी है? हेवीएस्ट बोन, भारी हड्डी, भारी हड्डी, बताओ तो वो भी कौन सी है? वो भी फीमर है भैया, थाई बोन। आपकी जांग की हड्डी है फीमर। सबसे भारी, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट बताई थी ना, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? यही है। और अगर आपसे स्ट्रोंगेस्ट बोन के बारे में पूछे, अगर आपसे स्ट्रोंगेस्ट बोन के बारे में पूछे, अगर आपसे स्ट्रोंगेस्ट बोन के बारे में पूछे, हाँ, स्ट्रोंगेस्ट बोन के बारे में पूछे, सबसे मजबूत हड्डी के बारे में पूछे, सबसे मजबूत हड्डी के बारे में पूछे, तो क्या बताओगे? मैंडिबल। एक दिन पेनों ने दिमाग खराब कर रखा है, रोज का रोज ही, रोज नया पेन लेके आता हूँ एक न एक। मैंडिबल। स्ट्रोंगेस्ट बोन कौन सी है? मैंडिबल है। लेकिन अगर आपसे सेकंड स्ट्रोंगेस्ट बोन पूछे आपके शरीर की, तो वो है भैया फीमर। ये ऐसे कुछ की पॉइंट्स है भैया, अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़ते हो और इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हो, तो फिर भी आपका काम हो सकता है लगभग 70 से 80%। ठीक है, 70 से 80% आपका काम हो सकता है मेरे भाई। उसके अलावा रिब्स के बारे में और बता देता हूं कि आपकी जो पसलियां है वो होती है 12 पेयर, यानी कि 12 जोड़ी। नंबर में कितनी होती है? 24। या तो कभी कभी आपसे आपके पसलियों के बारे में पूछ लिया जाएगा, और अगर आपकी पसलियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा तो जो स्नेक होता है, जो स्नेक होता है, जो स्नेक्स होता है, जो सांप होता है, इस सांप में पसलियों के बारे में पूछा जाता है। तो 200 से लेकर के 400 पसलियां होती है इसमें, 200 से लेकर के 400 पसलियां होती है। तो यह आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे भैया। अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़ते हो तो बिना चैप्टर को पढ़े भी आप इन चीज़ों को याद करके, इन चीज़ों को पढ़ करके आप आपकी एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मेरा तो ये मानना है ये सारी चीज़ें बाद में आती है, पहले थ्योरी आती है, क्योंकि रटने वाली चीज़ मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिए, क्योंकि मैं हर चैप्टर में करवाता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को आसानी रहती है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को याद करने में। हमने एक एक चीज़ के बारे में बात की, सबसे पहले थ्योरी में एक एक हड्डी के बारे में मैंने आपको पूरी 206 हड्डियाँ 5 क्लासों में कंप्लीट करवाई है। मैंने आपके इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखोगे तो मोस्ट व्यू में एक आपको क्लास मिलेगी जिसमें मैंने आपको मानव शरीर की एक ही क्लास में 206 हड्डियाँ पढ़ा रखी है, और उस पर आपका बहुत सारा प्यार भी है। लेकिन मैंने उन 206 हड्डियों को पिछली 5 क्लासों में पढ़ाया है, तो सोचो कितने बेहतर तरीके से पढ़ाया होगा। और ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स है, इनको याद करना आपके लिए जरूरी है मेरे भाई।
इसकी अंतिम क्लास आज शाम को ही आ जाएगी, वो तो बैच में रहेगी भैया, उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते, जिसमें मैं आपको हड्डियों से संबंधित बीमारियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर की मैंने 2 क्लासें पब्लिक कर दी है। तो भाई बैच लेना है ना तो ले लीजिए, अभी आपके पास मौका है। 29 रुपये पर मंथ आपको देना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 से 5.5 महीने में मैं आपका कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। और दूसरी तरफ मैं यूट्यूब पर आपको आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कि सभी शिफ्टों में जो आपसे 311 क्वेश्चन पूछे गए थे बायोलॉजी के, उनका मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। लगभग 90 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका, शायद 80 या 90 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका, मेरे हिसाब से शायद 90 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका। 311 क्वेश्चन करवाने हैं, तो अगर वो क्लासें नहीं देखी है तो भाई मेरे साथ जुड़ लेना, जैसे मैं कहता हूँ वैसे कर लेना भाई, आपको फायदा मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट नहीं देते हो तो रोज मैं टेस्ट लेता हूँ, आंसर जरूर देना है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।